हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट ऑफ इवैल्यूएशन, यानी इवैल्यूएशन की क्या इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोग्रेस। आप अब अगर हम किसी स्कूल की इवैल्यूएशन कर रहे हैं या किसी तालिबे इल्म की इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो उनकी प्रोग्रेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है मोटिवेशन, यानी अगर हम किसी स्कूल की इवैल्यूएशन कर रहे हैं या किसी तालिबे इल्म की इवैल्यूएशन कर रहे हैं और इवैल्यूएशन से हमें पता चल जाता है कि हमारे जो स्कूल में क्या क्या वीकनेस हैं या हमारे स्टूडेंट में क्या क्या वीकनेस है, तो उसको हम मोटिवेट कर सकते हैं। उसको उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके उसको पढ़ाई की तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ नॉलेज, यानी इसमें क्या होता है इवैल्यूएशन में कि हम जो है नॉलेज को मेजर कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट है हमारा, उसके जो है वो तमाम सब्जेक्ट्स में कितने नंबर हैं, ठीक है, उसके में क्या क्या कोताहियाँ हैं, उसमें क्या क्या खामियाँ हैं, वो किन चीज़ों में अच्छा है, ठीक है। तो ये हमारी जो मेजरमेंट ऑफ नॉलेज है उसमें भी मदद देती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन डेवलपिंग स्किल्स, यानी जब हमें इवैल्यूएशन कर लेते हैं हमें पता चल जाता है कि हमारे स्टूडेंट्स के कौन कौन से स्किल इम्प्रूव हैं, कौन कौन से स्किल जो है वो इम्प्रूव नहीं हैं, तो हम उनके स्किल्स के इम्प्रूवमेंट पर भी काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक वैल्यूज़, यानी इसमें क्या है कि हम जो है वो उनकी वैल्यूज़ को डायग्नोस्टिक भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हेल्पफुल इन रिमाइंडर टीचिंग, यानी इवैल्यूएशन क्या करता है कि हमें टीचिंग में भी मदद देता है। अच्छा, उसके बाद है यूज़फुल फॉर इंडिविजुअल अटेंशन, यानी अगर हमारे पास इवैल्यूएशन रिपोर्ट होती है, हम एक तालिबे इल्म की इवैल्यूएशन कर चुके होते हैं, तो वो रिपोर्ट जो है हमें इंडिविजुअल अटेंशन में भी मदद देती है। हमें पता चल जाता है कि फ़लाँ जो तालिबे इल्म है वो वीक क्यों है, उसके पीछे क्या मसला है उसका, वो इस तरह से क्यों बिहेव करता है, वो एक स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट में ही कमज़ोर क्यों है, बाकियों में तो ठीक है। तो वो क्या है, हमारी इंडिविजुअल अटेंशन का भी सबक बनता है। नौवां पॉइंट है हेल्पफुल इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी इवैल्यूएशन हमें ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में भी मदद देता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी इसमें हम जो है स्टूडेंट्स की, उनके ग्रेड्स की, उनके इंटरेस्ट की, उनकी ओवरऑल रिपोर्टिंग की के हवाले से उनको क्लासीफाई कर सकते हैं कि फ़लाँ स्टूडेंट जो हैं वो हमारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फ़लाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, फ़लाँ एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं और फ़लाँ जो है वो वीक परफॉर्म कर रहे हैं। तो इससे हमें स्टूडेंट्स की क्लासिफिकेशन करने में भी फ़ायदा मिलता है। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग, यानी इवैल्यूएशन क्या है, हमारी टीचिंग को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड, यानी जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो वो हमारे ओवरऑल कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड को बनाने में भी हमारी मदद करता है। इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, यानी इवैल्यूएशन से हमें स्टूडेंट्स की जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके इंटरेस्ट, उसके एटीट्यूड के बारे में भी जो है इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, यानी इसमें हमें एक मौका मिलता है कि हम बच्चे की पर्सनालिटी को असेस कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रोमोट्स लर्निंग, यानी इससे क्या है कि हम लर्निंग को प्रोमोट कर सकते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तो हम लर्निंग को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। 15वां पॉइंट है हेल्पफुल इन अवेलिंग स्कॉलरशिप, जब हमें पता चल जाता है कि ये फ़लाँ तालिब इल्म तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो हम फिर उसके लिए जो स्कॉलरशिप है उसके लिए भी बात करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रेडिक्शन, यानी हम किसी भी तालिब इल्म की पिछली इवैल्यूएशन रिपोर्ट को देखकर जो है फ्यूचर में भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये तालिब इल्म जो है इस प्रोग्राम में कामयाब होगा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, हेल्पफुल इन गाइडेंस, यानी इवैल्यूएशन से हमें पता चल जाता है
कि इसको किस किस शोबे में गाइडेंस की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म में तमाम सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हम फिर इंग्लिश में भी उसको गाइडेंस दे सकते हैं कि बेटा आप जब तमाम इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो तो इंग्लिश आपको क्यों समझ में नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हेल्पफुल इन एडमिशन्स। हाँ, जब आपके पास स्टूडेंट आता है, ठीक है, तो जब आप उसकी इवेल्युएशन कर देते हैं तो वो आपको जो है वो इसमें भी काम आती है, एडमिशन के लिए भी काम आती है। फैक्ट ऑफ रिसर्च, यानी ये जो बहुत सारे रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो इवेल्युएशन रिपोर्ट उनके भी काम में आती है। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन। इवेल्युएशन से हमें क्या हासिल होती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो है वो डिस्क्रिप्शन हासिल होती है। अच्छा, उसके बाद आता है पॉइंट बेसिस ऑफ सर्टिफिकेशन, बेसिस ऑफ प्रमोशन, यानी इससे कि इवोल्यूशन से क्या है, हम बच्चे के अगले क्लास में प्रमोशंस करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगला पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ क्लासेस, यानी इसमें हम क्या करते हैं कि दो क्लासों को आपस में कंपेयर कर लेते हैं कि देखें क्लास 6 तो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है लेकिन क्लास 7 नहीं कर रही, या अपने स्कूल के क्लास 6 की को कंपैरिजन दूसरे के स्कूल के क्लास 6 से करते हैं, तो ये हमें क्या करने में मदद करती है, कंपैरिजन में। बेसिस ऑफ एजुकेशन प्लानिंग, यानी इवेल्युएशन हमें एजुकेशनल प्लानिंग करने में भी मदद देती है। इम्प्रूवमेंट इन स्कूल प्लानिंग एंड प्रोग्राम्स, यानी अगर हम कोई स्कूल में कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई इवेंट कर रहे हैं, तो इसमें भी हमारी मदद करती है। उसके बाद है बेसिस ऑफ गाइडेंस, यानी अगर हमारे पास इवैल्यूएशन रिपोर्ट है तो हमें स्टूडेंट को गाइड करने में भी इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है सोर्स ऑफ मोटिवेशन, यानी इवैल्यूएशन क्या है, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी है। अच्छा है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस इन फाइंडिंग वीकनेस एंड एबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट। इसमें जो है हम स्टूडेंट्स की वीकनेस और उसकी एबिलिटीज़ के बारे में भी पता लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यानी इसमें हम जो है बच्चे को तैयार करते हैं कि वो अपनी सेल्फ़ को इम्प्रूव करे। अगर हम टीचर की इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो टीचर को तैयार करते हैं कि वो अपनी सेल्फ़ की इम्प्रूवमेंट करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।